नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां फाइलेरिया दिवस पर प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी का लक्षण बुखार, हाथ पैर में दर्द, सूजन, हाइड्रोसिल आदि है। आइए सुनते हैं प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फाइलेरिया के लिए क्या बचाव और लक्षण है। देखिए यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए अच्छा प्रश्न है कि 10 तारीख को जो भी रिसर्च का आउटकम होता है हमारी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होता है। एशिया अफ्रीका में WHO के माध्यम से हम लोग उसी प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो एक क्रीमी जैसे धागे से होता है। इसका जो कीड़ा होता है बिल्कुल धागे की तरह होता है। पीपीटी पे देखिए सबसे ऊपर मच्छर का प्रोविसिस बना हुआ है, उसके किनारे वो धागे की तरह निकला हो, वास्तव में वही इसका वॉर्म है। और ये मच्छर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स को हम नॉनसेंस न्यूसेंस मस्कीटो भी कहते हैं और इसके काटने से होता है। मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया के मच्छर में थोड़ी सी भिन्नता है। डेंगू और मलेरिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है और फाइलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है। और हमारे सभी एडिशनल सीएमओस और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आज की इस प्रेस वार्ता का तात्पर्य ये है कि जो ये प्रोग्राम चलाया जाएगा 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ये हमारे 13 ब्लॉकों में ही चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइलेरिया का रोग 1% से अधिक है। और आयु वर्ग में हम 1 वर्ष के ऊपर के सभी लाभार्थियों को दवाएं देंगे। सिर्फ इतना ये है कि 5 वर्ष तक के नीचे के लोगों को हम आइवरमेक्टिन नहीं देंगे। इनसे ऊपर उम्र के हिसाब से आइवरमेक्टिन, डाइएथाइल कार्बाजीन और एल्बेंडाजोल की दवाएं देना है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे इस जनपद में कुल 3044 आशा कर्मियों को लगाया गया है। कुल सुपरवाइजर 609 है। RRT में रैपिड रेस्पॉन्स टीम की संख्या 26 और जनपद स्तरीय मॉनिटर 15 लगाए जाएंगे। सहयोगी पार्टनर्स हमारे पास WHO, PCI एवं CFAR के लोग अपना कार्य देखेंगे। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बीमारी को हम सिर्फ सुधार सकते हैं, होने के बाद इसका कोई परमानेंट इलाज संभव नहीं है। हम इस बीमारी को, मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन अच्छा गुजारने के लिए हम उनको शक्ति प्रदान करते हैं। अगर इस प्रकार ये रोग का हम नियमित रूप से दवाओं का सेवन कराएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, न के बराबर होगी, जिससे हम अपनी पूरी जनता को इस बीमारी से मुक्त करने की ओर ले जाएंगे। या जिसको हम साधारण भाषा में फाइलेरिया या हाथी पांव के नाम से जानते हैं, तो फाइलेरिया का प्रकोप अन्य 8 ब्लॉक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। तो इन 13 ब्लॉक्स को चिन्हित करते हुए प्रदेश सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत IDA अभियान के तहत चुना है। ये अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक इन 13 ब्लॉक्स में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें उस ब्लॉक के 38 लाख से ज्यादा लाभार्थी इससे कवर किए जाएंगे। और
इस अभियान के दौरान 1 वर्ष से लेकर जितने वयस्क हैं सबको, उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, उनके अलावा सभी लोगों को 3 अलग अलग तरह की दवाइयां, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और DEC, ये 3 दवाइयां खिलाई जाती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये 3 दवाइयों से, इसकी 1 डोज से अगर हम इसको इस तरह के राउंड को चलाते रहें तो इन क्षेत्रों में फाइलेरिया का प्रकोप नीचे लाया जा सकता है। फाइलेरिया के साथ समस्या ये होती है कि ये किसी अन्य बीमारी की तरह तुरंत मच्छर के काटने के बाद इसका असर दिखना शुरू नहीं होता है। काफी दिनों बाद इसका असर दिखना शुरू होता है, और जिस तरह के इसके असर होते हैं उसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि ये लाइलाज जैसा है। एक बार अगर किसी को हाथी पांव हो जाता है तो फिर सिर्फ करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, सिर्फ उसको सर्जरी द्वारा सुधारा जा सकता है, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता। फाइलेरिया के और भी लक्षण होते हैं जिसके बारे में अभी डिटेल में इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया जाएगा, लेकिन इसमें जो जानने योग्य बात ये है कि अगर हम समय पर सभी लोगों को इससे बचाव के लिए दवाई देते रहेंगे तो ये एक लाइलाज रोग जो है वो हमारे कम्युनिटी से आसानी से हटाया जा सकता है। मैं आज की इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपने एडिशनल CMO वेक्टर बॉर्न डॉक्टर परवेज अख्तर साहब, हमारे जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर AK सिंह साहब, और हमारे सहयोगी संस्था से पात से आए हुए डॉक्टर साहब और अन्य सभी जितने हमारे राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम के हमारे साथी हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता तरीके से परिलक्षित होता है इसके सिम्टम्स। हाथी पांव जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं, इसके अलावा पुरुषों में हाइड्रोसील की तरह भी ये सिम्टम्स लेकर आता है। महिलाओं में भी अलग अलग उनके अंगों में इस तरह के फाइलेरिया के सूजन और लक्षण मिलते हैं। ये एक मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, ट्रांसमिट होता है, और एक परजीवी है जिसका नाम है व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। तो ये उस परजीवी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है मच्छर के काटने से। फाइलेरिया हमारे अलग अलग जो जनपद के ब्लॉक्स हैं उनमें इसकी प्रिवेलेंस अलग अलग है, और ये माना जाता है कि 13 ब्लॉक्स हमारे ऐसे हैं जिन ब्लॉक्स में फाइलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है थोड़ा। तो इन 13 ब्लॉक्स में एक अभियान के रूप में 10 तारीख से 28 तारीख जो आगामी फरवरी के महीने तारीखें हैं, इनमें एक अभियान चलाया जा रहा है IDA के नाम से। इसमें 1 वर्ष से लेकर वयस्क जनसंख्या तक सभी लोगों को घर घर जाकर हमारी टीमें 3 दवाइयाँ खिलाएंगी, जिनमें एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और डाइइथाइल कार्बाजीन, ये 3 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है जिसको खिलाया जाएगा। 5 वर्ष से नीचे हम सिर्फ ये DEC और एल्बेंडाजोल खिलाते हैं, और मेरे ख्याल से हम आइवरमेक्टिन नहीं देते हैं, 5 के नीचे हम नहीं देते हैं। तो इसका ये माना जाता है कि अगर हम इन औषधियों का सेवन इस जनसंख्या को करा दें तो फाइलेरिया का प्रकोप काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बचाव के लिए पहले से क्या करेंगे, क्या व्यवस्था करनी चाहिए? हाँ, इसके बचाव के लिए एक तो ये है कि मच्छरों के दंश से बचना चाहिए, जो क्यूलेक्स हमारा मच्छर है, और इसके अलावा जो व्यक्तिगत साफ सफाई है या इस तरह की